महत सौभाग्य का ये पावन अवसर है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की पावन जन्मभूमि में, मोक्षपुरी में, माँ भगवती सरयू के पावन सानिध्य में, इस पवित्र पावन दिगंबर अखाड़ा के पावन परिक्षेत्र में ऐसे महापुरुष का दिव्य 23वां स्मृति महोत्सव, पुण्यतिथि महोत्सव का एक कार्यक्रम है। जो महापुरुष जिनका नाम उसी प्रकार से उनका दिव्य स्वभाव स्वरूप था, परमहंस कहते थे महाराज श्री को, और वैसी वैखरी उनकी वाणी थी। न्याय दर्शन जिसको कहते हैं प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि, वैसे प्रतिभा के धनी महापुरुष थे जिनका दास कई बार सानिध्य प्राप्त किया था। और उन्हीं की पावन परंपरा को वर्तमान में विराजमान महाराज श्री पूज्य श्री सुरेश दास जी महाराज, और उसी परंपरा को आप भी बढ़ा रहे हैं जो उत्तराधिकारी जी हैं। और ये पावन स्मृति में जो सुंदर एक कार्यक्रम हो रहा है वो बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। पूज्य अनंत श्री भूषित अग्रदेव श्री मलोक पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, जो हमारे बहुत ही आत्मीय और सखा रहे हैं, सहपाठी भी रहे हैं, लेकिन वही स्वरूप आपका पहले से आज भी वैसा यथावत है। और हम तो ये कहेंगे कि जैसे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान खलु। शब्द ब्रह्म में और परब्रह्म दोनों में निष्णात हमारे महाराज श्री हैं। क्योंकि हम तो बचपन से अनुभव किए थे, जब भागवत जी लेकर के पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी के सानिध्य में शब्द ब्रह्म का अध्ययन, और पूज्य भक्तमाली जी महाराज के सानिध्य में परब्रह्म का अनुभव, दोनों का अनुभव, और उसके बावजूद भी अध्ययन से ज़्यादा गुरु कृपा की महिमा। प्रारंभ से महाराज श्री की निष्ठा, भक्ति, समर्पण संतों में, पूज्य आचार्यों में बड़ी अद्भुत थी। पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी के सानिध्य में हम लोग दोपहर में अध्ययन करने जाते। एक बार महाराज जी जब गुरु जी लघु शंका करके आते तो चरण धुल कर आते, तो हम अपने कपड़े से पहुँचते थे। जब यहाँ से जुड़े तो महाराज जी ने कहा, ना बिल्कुल नहीं, अब तो आप एक पीठ के उत्तराधिकारी हो। तो हमने कहा, गुरुजी उत्तराधिकारी बनना क्या इतना बड़ा पाप है कि इस सेवा से वंचित कर देंगे? तो गुरुजी के नेत्रों में अश्रु आ गए और माता जी बैठी थी। बोले, तुम कहती हो कि छोटे से मकान में क्या बड़ा कोई मकान चाहिए, इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? तो पूज्य महाराज श्री की अद्भुत निष्ठा, शब्द ब्रह्म के जो निष्णात पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी थे, और दास भी उनके सानिध्य में अध्ययन करता था, और परब्रह्म में भगवद स्वरूप में पूज्य आपके गुरुदेव जी और पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी और विभिन्न संत महापुरुषों, ऐसा ही कुछ महापुरुषों का सानिध्य दास को भी प्राप्त हुआ। तो मुख्य बात यह है कि स्वाध्याय अध्ययन से, गुरुजनों के उपदेश से जो ज्ञान मिलता है सो मिलता ही है, लेकिन यदि गुरु निष्ठा हो, उपनिषद में गुरुजनों की महिमा बहुत नहीं गाई है, लेकिन जहाँ भी आया है बड़ा अद्भुत आया है। उपनिषद कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।
गुरुजनों के प्रति पूर्ण समर्पण श्रद्धा हो तो जो अनुग्रह अपने वाणी से करते हैं, उपदेश करते हैं, वो तो प्राप्त ही होता है। जो नहीं भी उपदेश करते हैं वो भी श्रद्धा निष्ठा समर्पण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो आज ये अयोध्या का श्री अवध क्षेत्र का महाराज जी के पुण्य स्मृति का परम सद्भाग्य है और सभी हम लोगों का भी सौभाग्य, हमारी भी पूरी इच्छा थी, लेकिन कल नैमिषारण्य में कथा को विश्राम देकर आज इसीलिए दास आया। फिर थोड़ा भाग्यनगर हैदराबाद जाना है, नहीं तो कथा का पूर्ण लाभ मिलता। पूज्य परमहंस जी महाराज के पावन स्मृति में उनको भावांजलि समर्पित है। पूज्य महाराज श्री के लिए जैसा सकुशल संचालन मंच का करने वाले पूज्य श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज हैं, तो मंगला शासन की अद्भुत परंपरा है। तो प्रभु के चरणों में आप श्री के लिए बहुत बहुत मंगला शासन है। जय श्री राम। हमारे पूज्य असरफी भरम वाले स्वामी जी विराजमान हैं। वृंदावन में भी इन्होंने बहुत श्रम पूर्वक पढ़ा, धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ भी पढ़ा और रंग लक्ष्मी में भी पढ़ा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री पंडित श्री गिरिराज जी शास्त्री जी के पूज्य पिताजी, बड़े गुरु जी, पुण्य स्मरण जिनका हम लोग नित्य प्रति करते हैं, ऐसे पूज्य श्री कन्हैया लाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस युग में संस्कृत भाषा में पहली टीका कम से कम इस शताब्दी में तो किसी दूसरे ने नहीं लिखी, माधव सेवा नामक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक बहुत सुंदर टीका है। वही श्रमों को जरूर वो अपने पास रखनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर इतने से भी इन्हें संतोष नहीं हुआ, ये दक्षिण भी पढ़ने के लिए गए। तो ऐसे जो अधिकारी महापुरुष हैं, विद्वान हैं, वो अपनी वाणी से कुछ भी कहेंगे तो शास्त्र के साथ अन्याय तो नहीं करेंगे, ग्रंथ के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। लेकिन अब परंपरा चली है, हमारे वृंदावन में विशेष है, अयोध्या जी में है कि नहीं भगवान जाने, वृंदावन की परंपरा में पैकेज चल गए हैं भागवत वक्ताओं के बनाने के। इतनी फीस जमा करो, पहले 6 महीने में वक्ता बनाते थे, अब 3 महीने का भी एक प्रकल्प आ गया है। 3 महीने में इतना पैसा जमा कर दो, आप एक अक्षर भी संस्कृत भाषा का न जानते हो, जन्माद्यस्य को जन्मांधस्य कहते हो, तो भी आप उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपको 3 महीने में आप पैसा जमा कर दो, आपको वक्ता बना दिया जाएगा, वहीं से एक कथा आपकी करा दी जाएगी, फिर मांगो खाओ जीवन भर। क्या ऐसे लोगों को कथा कहनी चाहिए? इसलिए विधिवत शास्त्र का अधिगम जिन्होंने किया हो, गुरु शिष्य परंपरा से, विद्या का महाराज जी एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय से जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न जो महानुभाव हैं, वे अपनी वाणी से जो कुछ भी कहेंगे सुनेंगे, उनसे कहने वाले को भी लाभ मिलेगा, सुनने वालों को भी लाभ मिलेगा। ये बात, इसलिए सूत जी के संबंध में ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। सूत जी का के नाम की दुहाई लेकर विप्रेतर कथावाचकों का समर्थन व्यासपीठ पर बैठकर वक्ता के रूप में किसी को भी भय, स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं करना चाहिए। सनातन सिद्धांत यही है, कोई माने